नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में। तो आज हम बात करेंगे वर्ड की। आज हम पढ़ेंगे वर्ड के बारे में। तो देखो, वर्ड क्या होता है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, वर्ड कहलाता है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं वर्ड कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द होता है वह छोटे छोटे वर्डों से मिलकर के बना होता है। तो वह सबसे छोटी इकाई, किसी भी भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, वह क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। जैसे मान लीजिए महेश, क्या है? महेश। अब हम इसके टुकड़े करते हैं। अब महेश है तो इसको करेंगे मां। मां में देखिए आ भी आ रहा है, तो इसके टुकड़े करते हैं, मां से आ निकालते हैं। फिर उसके बाद हा है, हा से हम क्या निकालते हैं? ए निकालते हैं। उसके बाद जो है शा है, फिर इसमें भी आ निकालते हैं। क्या हो गया? महेश है तो ये क्या हो गया? अब इससे ज्यादा टुकड़े इसके नहीं किए जा सकते हैं, तो इसका जो ये टुकड़ा है यही क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा। चाहे ये हो, चाहे ये, चाहे ये, चाहे ये, चाहे ये जो है, अब इससे ज्यादा इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसका हर एक टुकड़ा क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं वर्ड के प्रकार। वर्ड के प्रकार देखिए, वर्ड के प्रकार। वर्ड के प्रकार, वर्ड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है स्वर। क्या? स्वर। और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। ठीक है, पहला क्या हो गया? स्वर। दूसरा क्या हो गया? व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में, हम लिख करके देखते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते? सॉरी, स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वह स्वर कहलाते हैं। अब देखो स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो चलिए हम स्वरों की संख्या की बात करते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। कितने? स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक है, कौन कौन से? आ, ई, उ, री, ए और ओ तथा औ।
यही होते हैं स्वर। क्या होते हैं? स्वर। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अब हम बात करेंगे व्यंजन की। किसकी बात करेंगे? व्यंजन की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब व्यंजन के बारे में जानते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन कितने होते हैं? हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन होते हैं। कितने? 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा हम बताना भूल गए। इसकी परिभाषा देखिए क्या होती है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है। व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। अब जैसा हमने पहले ही बता दिया है, हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन होते हैं। अब एक बात आपको यह समझनी है कि इसमें स्वर की सहायता कैसे ली जाती है। अब जैसे देखिए हम कह रहे हैं का। अब अगर हम का कह रहे हैं तो का के साथ अगर आप ध्यान देंगे तो क्या निकल रहा है? आ। क्या निकल रहा है? आ। अब अगर हम इसको अलग करते हैं तो ये कुछ ऐसे होगा, का प्लस आ। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं? स्वर की सहायता ले रहे हैं। व्यंजन का उच्चारण करने में हम किसकी सहायता ले रहे हैं? स्वर की सहायता ले रहे हैं। तो क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलिए देखिए कितने होते हैं? 33। कौन कौन से? अब हम आपको ये बता दें, का से लेकर के का से हा तक जितने वर्ण होते हैं, यही व्यंजन होते हैं। समझ में आ गया व्यंजन? चलिए अब इसके बाद एक होता है संयुक्त व्यंजन। क्या होता है संयुक्त व्यंजन? इसी टाइम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, यह भी देख लीजिए। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त मतलब होता है कि मिला हुआ। क्या? मिला हुआ। तो चलिए देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला होता है श, दूसरा है त्र, तीसरा है ज्ञ और चौथा है श्र। ठीक है, अब श किससे मिलकर बना है? श बना है का और श से। त्र किससे मिलकर बना है? का और र से। ज्ञ किससे मिलकर बना है? ज और य से। श्र किससे मिलकर बना है? श और र से। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर कोई भी आपको समस्या होती है समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें। बाकी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।